हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं एमिन टॉपिक का। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका सलूशन ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन के लिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसको मैं 3 लेक्चर में कराने वाला हूँ। आज आपका 15 या 16 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 15 या 16 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन ए सेट ऑफ रिएक्शंस प्रोपोनिक एसिड यील्डेड कंपाउंड डी। कह रहा है डी क्या मिलेगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी। ध्यान से देखेंगे। देखिए, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है SOCl2 के साथ, बी बन रहा है। बी का रिएक्शन करवाया जा रहा है अमोनिया के साथ, सी बन रहा है। सी का रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2KOH के साथ, डी बन रहा है। पूछ रहा है डी क्या बनेगा। ध्यान से देखेंगे। देखिए, जब भी एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ होता है तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर की वजह से ये बेस की तरह बिहेव करता है। इसको क्या चाहिए, H+ चाहिए। तो यहाँ से क्या, ये एसिड है, ये क्या डोनेट करता है, ये H+ डोनेट करता है। तो ये हो जाता है इस तरीके से। अब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एमाइड में, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2KOH के साथ, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2KOH के साथ। यहाँ पे क्या होगा, हाफ में ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब क्या होगा, ये करता क्या है, यहाँ से CO पार्ट को हटा देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2NH2 में। क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा ये वाला, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हीट भी होना चाहिए, ठीक है, हीट नहीं है लेकिन होना चाहिए। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विथ LiLH4 इल्ड्स ए सेकेंडरी एमीन। कर रहा है। देखिए, LiLH4 करता क्या है, ये रिडक्शन करता है किसके, कहता है किसके रिडक्शन से हमको सेकेंडरी एमीन मिल जाएगा। देखिए, इसका सोल्यूशन भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए पहले वाले ऑप्शन क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है। इसका रिडक्शन अगर LiLH4 करता है, कैसे करता है, इसका ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बांड है, इस कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करेंगे तो इसको देंगे 2 हाइड्रोजन। इस कोऑर्डिनेट बांड को तोड़ेंगे, इसको देंगे 2 हाइड्रोजन, इसको कुछ नहीं देंगे। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल बांड, कोऑर्डिनेट तो हट गया। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से एक पाई बांड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3NH में। यानी आइसोसाइनाइड का जब भी रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी एमीन में। इसको याद रखना है और इसका रिडक्शन को भी याद रखना है, कैसे इसका रिडक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। एसिटामाइड है, इसको भी देख लेते हैं, चारों को देख लेते हैं, इन तीनों को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, ये है आपका एसिटामाइड है, CH3CONH2, यहाँ पे NH2 होगा, NH3 लिख गया हूँ, CH3CONH2 है। आपको करना क्या है, यहाँ से इन दोनों पाई बांड को ब्रेक कर देंगे, दोनों बांड को ब्रेक करेंगे, इसको देंगे 2 हाइड्रोजन, इसको देंगे 2 हाइड्रोजन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2NH2 में। इससे आपको मिल जाएगा प्राइमरी एमीन। देखिए, इसके बाद आपका है मिथाइल साइनाइड है। आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 पाई बांड को ब्रेक करेंगे, तीनों को नहीं, यहाँ से 2 बांड को ब्रेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2NH2 में। इसके भी रिडक्शन से आपको प्राइमरी, इसके रिडक्शन से भी आपको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या एथेन नाइट्रो है, एथेन नाइट्रो। आप देखिए, इसका रिडक्शन कैसे होता है, ध्यान देंगे। यहाँ से फिर से वही काम करेंगे, कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करेंगे, इसको देंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा। अब ये हो जाएगा इस तरीके से। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ से एक पाई बांड को तोड़ेंगे, या नहीं, यहाँ से दोनों बांड को तोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे और 2 हाइड्रोजन इसको देंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2NH2 में। इससे भी आपको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा, ठीक। नाइट्रो एथेन से भी प्राइमरी एमीन मिल जाएगा, इससे भी प्राइमरी एमीन मिल जाएगा, इससे भी प्राइमरी एमीन मिल जाएगा, लेकिन इसके रिडक्शन से आपको सेकेंडरी एमीन मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। इसको देखते हैं। इन ए रिएक्शन ऑफ एनिलीन ए कलर्ड प्रोडक्ट C वाज ऑब्टेन्ड। देखिए, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NaNO2HCl के साथ। इसका भी सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। देखिए, यहाँ पे ये NaNO2HCl करता क्या है, यहाँ पे हो जाएगा डाइअजोटाइजेशन रिएक्शन। NH2 को कन्वर्ट कर देगा N2+Cl- में, ठीक है। अब ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है इसके साथ। आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, इसके पैरा पोजीशन से H, यहाँ से Cl को बाहर निकाल दीजिए और इस नाइट्रोजन को इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ये येलो कलर्ड को होता है, कैसे होता है, येलो ऑरेंज डाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे तब तक आपको रिएक्शंस याद होने वाला नहीं है। क्वेश्चन ट्राई आपको देखिए, आपकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको रिएक्शन याद होगा, रिएजेंट होगा, कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, आपको सारी चीज़ें याद होगी और आपका माइंड भी खुलेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NaNO2HCl के साथ, पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे NH2 नहीं है, NaNO2HCl का रिएक्शन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, HNO2 में। कैसे हो जाएगा, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा HNO2 में। ठीक है, आप क्या करेंगे, HNO2 को लिख लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से OH, इसके पास H है, ये नाइट्रोजन यहाँ तक, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, और इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसका 3 कंडीशन होता है रिएक्शन का। देखिए अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और हटाइए, एक CH3 और लाइए, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से तब इलेक्ट्रोफाइल आता है NO+, जो कि इसके पैरा पोजीशन पर अटैक कर जाएगा। इसका 3 कंडीशन होता है। सबसे पहले अगर यहाँ पे NH2 होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N2+Cl- में। अगर यहाँ पे इस तरीके से है तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे दोनों CH3 हो, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आता है NO+ आता है, जो कि पैरा पोजीशन पर अटैक कर जाता है। तो तीनों कंडीशन याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी एमीन इज फॉल्स। देखिए कह रहा है एल्काइल एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। हाँ सही कह रहा है, एल्काइल एमीन ज़्यादा बेसिक होता है अमोनिया के कंपेरिजन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई लगता है। एल्काइल एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एराइल एमीन। हाँ ये भी बात सही है। देखिए एलिफैटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कौन अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। एराइल सेमीन अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसका लोन पेयर फ्री रहता है, इसलिए अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। इसलिए एल्काइल एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एराइल एमीन के कंपेरिजन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी सही कह रहा है, एल्काइल एमीन ज़्यादा बेसिक होता है। एल्काइल एमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस एल्कोहल्स। हाँ सही कह रहा है, एल्काइल सेमीन्स अगर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होता है तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब NH2 को हटाता है, OH लगाता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है एराइल एमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल्स। नहीं, एराइल एमीन्स का रिएक्शन होता है, मतलब एराइल एमीन्स का रिएक्शन अगर नाइट्रस एसिड के साथ होता है तो कन्वर्ट हो जाता है N2+Cl- में, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल्स में नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, यहाँ पे फोर्थ वाला है। क्या हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। एसिटा में देखिए, एसिटा एमाइड इज ट्रीटेड विथ फॉलोइंग रिएजेंट्स सेपरेटली, व्हिच वन ऑफ दीज वुड यील्ड मिथाइल एमीन। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है एसिटा एमाइड। देखिए एसिटा एमाइड क्या होता है, CH3CONH2 होता है। अगर आप एसिटा एमाइड का रिएक्शन NaOH-Br2 के साथ कराते हो तो वहाँ से CO हट जाता है, CO हट जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3NH2 में। तो यहीं से आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप इसी रिएजेंट का यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिथाइल एमीन मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये 7वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। Which of the following compounds after reacting with benzene sulfonyl chloride is soluble in alkali solution। देखिए आपने पढ़ा होगा हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट ही क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। देखिए जब भी हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन प्राइमरी एमीन से करवाते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। ये डिटेक्शन करता है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। जब भी इसका रिएक्शन प्राइमरी एमीन से करवाते हैं, ठीक है, प्राइमरी एमीन से रिएक्शन इसका हो जाता है, होने के बाद उसका रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ तो मिल जाता है सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन के साथ मिलता है सॉल्युबल प्रोडक्ट। लेकिन अगर यही सेकेंडरी एमीन का रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करवाया जाए, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाया जाए, रिएक्शन तो हो जाता है, H2O तो निकल जाता है, रिएक्शन तो हो जाता है, लेकिन रिएक्शन देखिए, रिएक्शन होने के बाद उसका रिएक्शन अगर आप KOH के साथ कराते हो तो वहाँ पे आपको सॉल्युबल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, प्राइमरी एमीन के साथ सॉल्युबल प्रोडक्ट और सेकेंडरी एमीन के साथ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है, और टर्सरी एमीन के साथ तो रिएक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, टर्सरी एमीन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप प्राइमरी एमीन ढूंढ लीजिए, वही ऑप्शन हो जाएगा। यही प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी के साथ क्या मिलता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ से आपको पूछा क्या है, पूछा है सॉल्युबल प्रोडक्ट पूछा है, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, NCERT का ही रिएक्शन है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है ZnNH4Cl के साथ। ये करता क्या है, NO2 का रिडक्शन कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें। देखिए कैसे करता है,
यहाँ पे क्या होता है, इसको खोलिए NO2 को, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे तो यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NaOH में, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ये 9th क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H9Na व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड गिव एन एल्कोहल एंड N2 गैस इवॉल्व्ड। ए ऑन वार्मिंग विथ CHCl3 कास्टिक पोटास गिव C, which on reduction give आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए। कह रहा है कि ए क्या स्ट्रक्चर होगा कि हमको लास्ट में क्या मिल जाए, आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन मिल जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डीबी निकालेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, जो आएगा 0, क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये आपका ए है, ए का रिएक्शन करवाया जा रहा है HNO2 के साथ, तो यहाँ से NH2 हटेगा, यहाँ से NH2 हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा OH, यहाँ से N2 गैस भी इवॉल्व होती है जो कि बोला है, यहाँ से N2 गैस भी इवॉल्व होती है जो कि बोल दिया है। अब कह रहा है अब ए का ही रिएक्शन, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है CHCl3 के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कार्बिल एमीन टेस्ट हो जाएगा, NH2 हटेगा, यहाँ पे लग जाएगा NC लग जाएगा। अब कह रहा है अगर इसका रिडक्शन करवाया जा रहा है, इसका रिडक्शन करवाया जा रहा है तो हमको क्या मिल जा रहा है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन मिल जा रहा है। देखिए मिलता है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कैसे होता है, अभी हमने आपको बताया था, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करिए, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, इसको कुछ नहीं देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, इसका रिडक्शन कैसे होता है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको क्या बोलेंगे, देखिए ये हो गया आपका आइसो हो गया, ये हो गया आइसोप्रोपाइल हो गया, ये हो गया मिथाइल एमीन, तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और किसी से नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, इस देखिए कह रहा है कौन सा रिएजेंट यूज करें कि यहाँ से N2+Cl- यहाँ से हट जाए, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा H3PO2H2O, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसकी जगह पे आप एथेनॉल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, H3PO3 मिलता है। अगर आप एथेनॉल यूज करोगे तो एथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है CH3CHO में, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वो तो है नहीं, क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विथ कॉन्ग HNO3H2SO4 एट इतना इतना टेम्परेचर फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखिए जब भी नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन HNO3 के साथ करवाया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, NO2+ आएगा। तो आपको पता है NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप होता है, और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है क्योंकि ये -M लगाता है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके आर्थो पोजिशन पर, इसके मेटा पोजिशन पर अटैक कर जाएगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये आर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, मेटा पे बढ़ाता है। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1,3-डाइनाइट्रोबेंजीन, यहाँ से थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 27 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमीन। देखिए अब क्या होगा, देखिए पहले वाले रिएक्शन में क्या होगा, इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कह रहा है किससे हमको प्राइमरी एमीन नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये करता क्या, यहाँ से CO पार्ट को हटा देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3NH2 में। देखिए सेकंड इससे आपको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। यहाँ देखिए साइनाइड का रिडक्शन होता है, साइनाइड का रिडक्शन हो रहा है, देखिए साइनाइड का रिडक्शन कौन कर रहा है, LiLH4 कर रहा है, तो ये CN पार्ट को कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में। इससे भी आपको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा, अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है। यहाँ देखिए जब भी माइड का रिडक्शन होता है तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2NH2 में, तो इससे भी आपको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। लेकिन देखिए जब भी आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होता है तो हमेशा आपको मिलता है सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी नहीं मिलता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ये 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। अब द केमिकल रिएक्शंस गिवन बिलो विच कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ C6H5CH2NH2। कह रहा है बेंजाइल एमीन किससे मिल जाएगा। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NaOBr के साथ, ये वही है Br2NaOH है, Br2NaOH का रिएक्शन होता है तो यही बन जाता है। इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये करता क्या, यहाँ से CO पार्ट को हटा देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में, यानी यहाँ से आपको बेंजाइल एमीन नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, CONH2 का रिडक्शन हो रहा है, अभी कौन कर रहा है, LiLH4 कर रहा है। आपको पता है इसको कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में, अभी पीछे देख के आ रहा हूँ, यानी इससे आपको बेंजाइल एमीन मिल जाएगा, इस रिएक्शन से आपको बेंजाइल एमीन मिल जाएगा। इसको देखिए
इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है पहले KOH के साथ, क्या होगा यहाँ से OH माइनस आएगा, इसको बोलते हैं गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, ये भी आपको याद होगा। यहाँ से आएगा OH माइनस, यहाँ से H निकाल लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, इस तरीके से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से OH माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस निकाल लेगा तो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है इसके साथ, यहाँ पे हो जाएगा SN2 मैग्नीशियम, यहाँ से Br, यहाँ से K, यहाँ पे क्या है C6H5CH2Br है, तो यहाँ से K, यहाँ से Br निकल जाएगा और ये CH2 इस नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। अब यहाँ पे पानी भी है तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, OH इसको दीजिए, H इसको दीजिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, OH इसको दीजिए, OH इसको दीजिए, H इसको दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा PHCH2NH2, यहाँ से भी आपको बेंजाइलेमिन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। आपको पता है जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। कैसे, आप क्या करेंगे, यहाँ से तीनों बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, 3OH इसको देंगे और 3H देंगे इसको, तो यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाएगा। अब आपको पता है एक कार्बन पे 2OH स्टेबल नहीं होता है तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ से H2O बाहर निकलेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। यानी किससे आपको ये चीज़ मिल रही है, इस वाले से मिल जा रही है और इस वाले से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B एंड C ऑप्शन बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक।